नमस्कार, मैं अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी, बिहार। राजस्व महाअभियान का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में राजस्व महाअभियान के बारे में मैं पूरी जानकारी दिया हूँ कि राजस्व महाअभियान का क्या उद्देश्य है और राजस्व महाअभियान के तहत किस तरह के आवेदन लिए जाएंगे और उसमें क्या-क्या कार्य होगा। जैसे कि मैंने बताया था, राजस्व महाअभियान में 4 तरह के आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें पहला आवेदन जो लिया जाएगा उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इस वीडियो में मैं वही जानकारी देने जा रहा हूँ। 4 तरह का जो आवेदन लेना है उसमें से पहला आवेदन जो है आपको क्या लेना है ये जान लीजिए कि आपको आपके राजस्व कर्मचारी के द्वारा जमाबंदी पंजी का जो प्रिंट दिया गया है उसको अच्छे से मिलान कर लेना है अपने केवाला और खतियान से, कि जो उस प्रिंट पे आपका नाम और पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान, ये सभी चीज़ का मिलान आपके केवाला और खतियान, अगर केवाला ज़मीन है यानी आपकी खरीदगी ज़मीन है तो केवाला से मिलान करना है, और यदि खतियानी ज़मीन है तो खतियान से मिलान करना है। अगर नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान, इन सभी में किसी में भी त्रुटि हो तो आपको एक जो फॉर्म है, पहला फॉर्म, सुधार वाला फॉर्म, ये फिलअप करना है। तो इसमें करना क्या है, जो जमाबंदी पंजी का प्रिंट दिया गया है उसमें आप गौर से देखिएगा, जहाँ पे आप जिस जमाबंदी रैयत का नाम लिखा है, नाम और पिता का नाम जो लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे एक लाइन खाली होगा। यदि आपके नाम में या पिता के नाम में कोई त्रुटि है तो सही नाम क्या है, उस नीचे वाला जो खाली जगह है, खाली लाइन है, उसमें सही नाम भर देना है, लिख देना है। उसके नीचे देखिएगा खाता, खेसरा और रकबा लिखा होगा और उसके नीचे भी एक लाइन खाली होगा। यदि खाता गलत है तो उसके जस्ट नीचे जो खाली जगह है वहाँ सही खाता भरिए। खेसरा अगर गलत दर्ज हो गया है तो जो सही खेसरा आपका है केवाला या खतियान के अनुसार, उसके जस्ट नीचे खाली जगह में उसको भरिए। और यदि रकबा में कोई त्रुटि हो गया है तो उसके जस्ट नीचे जो खाली जगह है वहाँ सही रकबा क्या है, यानी सही एरिया क्या है, उसको आप दर्ज करेंगे। और यदि लगान गलत दर्ज हो गया है, लगान जो होता है लगभग मतलब 1 एकड़ तक अगर आपका ज़मीन है, 1 डिसमिल से लेके 1 एकड़ तक, तो 10 रुपये लिखना है। 1 एकड़ से ऊपर है तो 20 रुपये लिखना है, यानी प्रति एकड़ 10 रुपये के हिसाब से आपको अपना लगान उसमें दर्ज करना है। ऐसा भी हो सकता है कि जमाबंदी पंजी का जो प्रिंट है उसमें आपका कुछ जो खेसरा संख्या है या जिसको प्लॉट नंबर बोलते हैं वो छूट गया होगा, चढ़ा ही नहीं होगा। तो देखिएगा खाता खेसरा रकबा के जस्ट नीचे लिखा होगा कि अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरे। उसके नीचे ही खाता खेसरा रकबा, जो खेसरा छूट गया है सारा खेसरा, खाता, खेसरा और रकबा उसके नीचे कॉलम है, 3-4 कॉलम है, उसमें अपना भर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया जमाबंदी पंजी कैसे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, सुधार वाला फॉर्म, स्व अभिप्रमाणित। ये देखिए, इसको अच्छे से देखिए, स्व अभिप्रमाणित का फॉर्म है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैं, यानी जो आप जाइएगा शिविर में आवेदन देने वही शपथ करेंगे। यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता पति का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मौजा यानी जिस गांव में ज़मीन है उस गांव का यहाँ नाम लिखेंगे। थाना नंबर, उस मौजा का एक थाना नंबर होगा जो आपके रसीद पे लिखा होगा, यहाँ पे थाना नंबर लिख देंगे। यहाँ पे है हल्का, हल्का मतलब आपके पंचायत का नाम, जो पंचायत है उसका नाम लिख देंगे। ये ऊपर में जो है आपका निवास जहाँ है उसका डिटेल भरना है, हल्का। उसके बाद आपका अंचल यानी ब्लॉक का नाम, जिला का नाम लिख देना है और उसके जस्ट नीचे लिखना है जहाँ जमीन आपका है। ये तो है कि आपका मान लीजिए घर कहीं और होगा,
और जमीन कहीं और है, तो यहाँ जमीन का ब्यौरा देना है कि वो जमीन किस जिला में है, उस जिला का नाम लिखेंगे। यहाँ पे उस अंचल का नाम लिखेंगे जहाँ वो जमीन अवस्थित है। यहाँ हल्का का नाम यानी पंचायत का नाम लिखेंगे। यहाँ मौजा यानी जिस गांव में वो जमीन है उसका नाम लिखेंगे। और रसीद पे आपका लिखा होगा थाना नंबर लिख देंगे। यहाँ वॉल्यूम संख्या, आप जो जमानती पंजी का जो प्रिंट मिला है उस पे देखिएगा लिखा होगा भाग वर्तमान को ही वॉल्यूम संख्या बोलते हैं, यहाँ लिख देंगे। और वहीं पे लिखा होगा पृष्ठ संख्या लिख देंगे। जमानती नंबर किसी पे होगा किसी पे नहीं होगा, तो इसको नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, इतना ये ऊपर लिखा गया। उसके नीचे यहाँ आप अपना नाम लिखें, जो जिनका नाम यहाँ लिखे हैं उनका नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और सबसे नीचे मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये इस तरह से आपका ये फॉर्म फिलअप हो गया। एक ये हो गया। उसके बाद पहला तो जमानती पंजी का प्रिंट फिलअप किए हैं और ये स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र फिलअप कर दिए। इसके साथ आप अपना रसीद का छाया प्रति एक लगा देंगे। केवाला जमीन है तो केवाला का छाया प्रति लगा देंगे। खतियानी जमीन है तो यदि आपके पास उपलब्ध है तो खतियानी का कॉपी लगा देंगे। ये सारा लगाकर फिलअप कर अच्छे से आप अपने शिविर में जाएंगे। आपके पंचायत में 2 शिविर लगाया जा रहा है। दोनों शिविर की जानकारी आपको LRC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ राजस्व महाअभियान का पोर्टल मिलेगा, उसको टच करेंगे। फिर उसके बाद जिला अंचल पंचायत का नाम डालकर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ डिटेल्स मिल जाएगा कि आपके पंचायत में कब शिविर लग रहा है। उस दिन शिविर में जाएंगे और ये सारा फॉर्म फिलअप करके वहाँ आपको देना है। और वहाँ पे लैपटॉप के माध्यम से आपका एंट्री होगा। आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP आप बताएंगे, आपका फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसका कन्फर्मेशन मैसेज आपके मोबाइल पे चला जाएगा। इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो गया। ये पहला फॉर्म था जिसमें नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा में अगर कोई त्रुटि हो गया ऑनलाइन में तो इसका सुधार आप कर सकते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि आपका कुछ जमीन का जो है लगान रसीद ऑफलाइन ही कटा हुआ है, उसका अभी तक ऑनलाइन नेट पे नहीं दिख रहा है, तो उसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे ये मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं बताया हूं ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी यदि मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल रख सकते हैं। और इस फॉर्म का जो PDF है इसी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक में इसका डाल दूंगा, वहां से भी आप प्रिंट आउट करके इस फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।